प्यारे बच्चों, हमारे चैनल द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे, प्रायिकता का नई एक्सरसाइज लेके आया हूँ 10.3। ठीक है, ये बेस पर मेरे पर आधारित है, तो इसके सभी क्वेश्चन आपको जो है मैं लगवा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है बेटा, आप समझ जाओगे, इस तरह बताएंगे कि आप समझ जाओगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक क्लास में 5 काली लाल और 5 काली गेंदें। ठीक है, पहले आप लिख दोगे एक क्लास में कितनी है बेटा, 5 लाल और 5 काली गेंदें। 5 लाल और 5 काली गेंदें। क्या बोल रहा है, एक गेंद निकाली जाती है, इसका रंग नोट करने के बाद पुनः क्लास में रख दी जाती है और पुनः निकाले गए रंग की 2 गेंदें रख दी जाती हैं और फिर क्लच से एक गेंद निकाली जाती है। तो दूसरी गेंद के लाल होने की, देखो पहले के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दूसरी गेंद के लाल होने की पूछा है, तो हम क्या करेंगे। देखिए दूसरी गेंद के लाल होने की मतलब क्या हुआ, पहला लाल भी हो सकता है, तो पहला का लाल हो तो दूसरे के लाल होने की प्रायिकता। ठीक है, पहला अगर लाल हो तो दूसरे के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, पहला तो लाल हो चुका है, तो दूसरे के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है बेटा, पहला काला भी हो सकता है, तो पहला काला हो जाए तो दूसरे के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो बेटा, दूसरा तो लाल होगा ही। ठीक है, तो पहला लाल होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा। देखिए कितनी लाल है, 5, टोटल कितना है 10, ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि जिस रंग की गेंद निकाली गई थी 2 गेंदें और डाल दी गई, तो 2 और डाल दी गई, तो टोटल कितनी हो गई बेटा, 7। अब क्या हो जाएगा, 7 टोटल हो, क्या हो गई, लाल हो गई 7 और टोटल कितना हो गया, 5 5 10 2 12। ठीक है बेटा, अब मान लो पहला काला निकली हो, तो काली गेंद पहला निकलने की प्रायिकता क्या, 5/10। अब 2 अब काली और डाल देंगे। ठीक है, 2 काली और डाल देंगे। ठीक है, 2 काली डाल दिया तो टोटल काली 7 हो गई और निकलनी क्या है, लाल। तो लाल निकलने की प्रायिकता, लाल तो 5 ही रह गई, 5 हो गई, जबकि टोटल कितना हो गया, 5 2 7 7 5 12 हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लगाएंगे। देखिए काटा मत करो बेटा, इसमें काटना नहीं। 35 बट्टे कितना, 120, लास्ट में कट जाएगा 25 बट्टे 120, तो ये आपका क्या आ गया, 35 और 25 कितना होता है बेटा, 60 होता है, नीचे 120 हो गया, तो क्या आ गया बेटा, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आंसर है, मैच कर लीजिएगा बेटा, आंसर गलत होना ही नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे बेटा, आप लोग तो कलाकार हो ना। ठीक है, अब तो पहला क्वेश्चन यथापूर्ण प्रायिकता प्रमेय थे, इसके बाद सभी क्वेश्चन आपके हैं बेज प्रमेय पर। बहुत इजी होता है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा दिया आपने बेटा तो बहुत इजी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा दे रहा हूं मैं, बाकी आप जो डाउट होगा बाद में पूछिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमने दूसरा लगाते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा बेस पर मैं समझा देता हूं आपको। एक थैले में 4 लाल और 4 काले हैं। ठीक है बेटा, तो इसको पहला थैला कर लीजिए, पहला बैग, इसको बैग कर देते हैं। ठीक है बेटा, कितनी गेंदें हैं, 4 लाल रेड और 4 क्या बेटा, काली ब्लैक, और दूसरे थैले में क्या बेटा, 2 लाल और 6 काली है। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों थैलों में से एक थैला या दक्षर चुना जाता है और एक गेंद निकाली जाती है जो कि लाल है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि गेंद पहले थैले से निकाली गई। ठीक है, तो देखो इसमें लिखते हैं, पहले आप देखो इस तरह लिखेंगे, क्या क्या पता है आपको कि गेंद लाल है, लाल है, और क्या निकलना है प्रायिकता कि पहले थैले से निकाली गई, तो पहला थैला B1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, देखिए पहला बैग चुनने की प्रायिकता, पहला बैग चुनने की प्रायिकता, पहले बैग में लाल होने की प्रायिकता, और नीचे पूरा होता है बेटा, जानते हो आप लोग, पहला बैग चुनने की प्रायिकता,
पहले बैग में लाल होने की प्रायिकता, दूसरा बैग चुनने की प्रायिकता और दूसरे थैले में लाल होने की प्रायिकता। ठीक है बेटा, देखो पहला 2 बैग है बेटा, एक बैग चुनने की प्रायिकता क्या होगी 2 बैगों में से 1/2। अब पहले बैग में लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो बेटा पहले बैग में 4 लाल गेंदे हैं और टोटल कितना है 4 4 8 है, और नीचे क्या होगा बेटा, नीचे सेम यही होगा। अब दूसरा थैला चुनने की प्रायिकता, देखो बेटा 2 थैले में एक थैला चुनना है तो 1/2 होगा, हाफ हो गया। अब इसमें लाल होने की प्रायिकता क्या होगी बेटा, लाल 2 है और टोटल 8 है। देखो बेटा इसमें काटा नहीं जाता, ये काटे थोक के भाव में जाएगा। देखिए 2 × 8 16 16 16 कट गया, तो ऊपर आपका 4 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है बेटा, तो 4/6 हो गया, 2 से काट दो बेटा, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो बेटा, लिखना हो लिख लो, समझना हो समझ लो। ठीक है बेटा, एग्जाम में आएगा बेटा, देखिएगा आपको एक क्वेश्चन रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा, अच्छे नंबर का रहेगा। अब तीसरा देखिए बेटा क्या कह रहा है, तीसरा देखिए क्या बोल रहा है बेटा, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय में छात्रों में 60% छात्रावास में रहते हैं। ना समझ में बेटा, स्टेप बाय स्टेप देखो। देखो हॉस्टल में रहते हैं कितने बच्चे, 60%। ठीक है, लिख दिया। परसेंट का मतलब जानते हो हर क्या होना चाहिए 100। फिर क्या करा, 40% कहाँ रहते हैं बेटा, ठीक है, डेलीगेसी में, मतलब कि हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो डेलीगेसी बोलते हैं, उसको जानते हैं आप, 40/100। फिर क्या कह रहा है बेटा, छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में ना रहने वाले छात्रों में 20%। तो देखिए हॉस्टल में रहने वाले कितने परसेंट छात्र ए ग्रेड पाते हैं बेटा, 30% दिया है। ठीक है, और डेलीगेसी में रहने वाले कितने परसेंट लड़के ए ग्रेड पाते हैं बेटा, 20%। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक छात्र को चुना गया है, उसे ए ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिल गया, देखो इसका लिख दो, ए ग्रेड मिला है। ठीक है, जो हो चुका है वो नीचे रहेगा। तो याद करना है प्रायिकता क्या, छात्र छात्रावास में रहता है, तो जो पूछा है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है बेटा, जो हो चुका है नीचे, जो पूछा है ऊपर, तो इसको क्या करेंगे बेटा, हॉस्टल में रहने की प्रायिकता, हॉस्टल में रहता है और ए ग्रेड मिलता है। ठीक है, हॉस्टल में रहता है और ए ग्रेड पाता है, प्लस डेलीगेसी में रहता है और ए ग्रेड पाता है। अब इसको तो बच्चा सॉल्व कर लेगा बेटा। ठीक है, कर देता हूं फिलहाल मैं, 60/100। ठीक है बेटा, देखो पीएच हो गया 60/100, PAYH हो गया 30/100, नीचे ये सेम रहेगा बेटा। ठीक है, देखिए 100 पूरा खत्म, 100 पूरा निपट लिया बेटा। और ये देखो 2 जीरो खत्म, तो ऊपर केवल 6 3 18 बचेगा, ये 18 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, तो 18/26, 2 से काट दो बेटा, 2 9 18, 2 3 9/13 आ गया। ठीक है बेटा, 9/13 आपका आ गया आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा बेटा, ध्यान थोड़ा दे दोगे ना, क्वेश्चन निकल जाएगा एग्जाम में बेटा, लड़ जाएगा। ठीक है, सब लड़ेगा बेटा। ठीक है बेटा, देखिए और जो है कुछ बच्चों को दिखाइए भी बेटा। ठीक है, हम लोग का तो ठीक है माहौल है बेटा, दिखाओ भी। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, एक बहु विकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में से एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या अनुमान लगाता है। उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है। देखो बेटा, जानने की मतलब नो से जानते हैं, जानना बेटा, इंग्लिश तेज आप लोगों की, 3/4।
अनुमान लगाने की प्रायिकता, अनुमान मतलब क्या, गेस इंग्लिश में बोलते हैं बेटा, तो उसको जी लिख देंगे। अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है बेटा, 1/4 है। और क्या बोल रहा है बेटा, छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है। मतलब अनुमान लगाता है, उत्तर करेक्ट हो जाता है, उसकी प्रायिकता क्या 1/4 है। तो जानता है और करेक्ट हो जाता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, क्या होगी बेटा, जानता है तो करेक्ट होने की प्रायिकता 100% होगी बेटा, 1। ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछा है। इस बात की प्रायिकता, क्या प्रायिकता है, कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो सही उत्तर दिया, देखो बेटा मैंने बताया जो हो चुका है वो नीचे रहेगा, उत्तर करेक्ट है। तो क्या पूछा है, उत्तर जानता है, इस बात की प्रायिकता निकालनी, उत्तर जानता है इसकी प्रायिकता निकालनी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर जानने की प्रायिकता, जानने पर करेक्ट होने की प्रायिकता। समझ गए होंगे आप लोग अब कैसे लगाना है। ठीक है, उत्तर जानने की प्रायिकता और जानने पर सही होने की प्रायिकता, गेस करने की प्रायिकता और गेस करने पर करेक्ट होने की प्रायिकता। तो क्या हो गया बेटा, ये 3/4 हो गया। ठीक है, जानने पर करेक्ट होने की प्रायिकता 100% है, 3/4 और ये एक ही रहेगा। गेस करने की प्रायिकता क्या है, 1/4 और गेस करने पर करेक्ट होने की प्रायिकता क्या बेटा, 1/4 ही है। तो देखो बेटा 1 4 तो चला जाएगा, धोखा दे दिया इसमें ना बेटा, 1 4 चला गया, ये बच गया कितना 3, ये 1 4 बच जाएगा बेटा। तो क्या होगा, 4 3 12, 12 1 13 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 12 हो गया, 4 3 12, 4 3 12 1 13, 12/13। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखो धार लगाए ना बेटा, 4 क्वेश्चन लग गए धार। ठीक है, ईपी बोर्ड के कुछ बुकों में आंसर गलत भी है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, मेरे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होते। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा आ सकता है। देखिए 5वां है बेटा, चलिए कुछ क्वेश्चन लगा दे रहा हूं बेटा, आप उसके बाद लगाना शुरू कर दोगे। ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछ सकती हो आप। देखो, किसी विशेष रोग के सही निदान के रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार गलत जांच देता है बेटा। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग रोग से ग्रस्त हैं, ठीक है बेटा, तो रोग से ग्रस्त होने की निकाल लेते हैं बेटा। रोग से ग्रस्त मतलब क्या हो गया, देखो 0.1% लोग ग्रस्त हैं रोग से, तो इसका मतलब 99.9% क्या होंगे, हेल्दी होंगे। तो हेल्दी लोग कितने उसमें, 99.9%। ठीक है बेटा, नॉन हेल्दी कर दीजिए, नॉन हेल्दी मतलब क्या, रोगी कितने बेटा, या इसको जो डिजीज वाला कर देते हैं, डिजीज माने रोग होता है, जानते हैं आप, डिजीज माने रोग होता है। ठीक है, कितना है 0.1%। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 99% असरदार है, मतलब रोग है और वो रिपोर्ट क्या बताता है, पॉजिटिव। जानते हो ना बेटा कि अगर जो हम जाए डॉक्टर के पास, अगर कोई रोग है और रिपोर्ट में क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो ये कह रहा है 99% असरदार है। असरदार का मतलब क्या होगा कि रोग है और वो पॉजिटिव देता है, लेकिन 0.5% क्या है, गड़बड़ देता है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति है फिर भी वो बताता है क्या, पॉजिटिव है। तो देखो बेटा, हेल्दी है और बताता है पॉजिटिव, कितना परसेंट बेटा, 99%। और 0.5% में क्या करता है बेटा, हेल्दी है फिर भी बताता है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब डिजीज, देखो 99% केस में क्या डिजीज है और बताता है कि पॉजिटिव है, करेक्ट है। और 0.5% केस में क्या हेल्दी है फिर भी बता रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये चीज है। तो क्या बोल रहा है बेटा, देखिए कोई व्यक्ति अगर चुना गया, ठीक है, चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त है, तो यदि उसके रक्त की जांच में बताया गया है कि उसे रोग है, ठीक है बेटा, मतलब रोग है उसको,
तो रिपोर्ट के क्या कर रहा है, व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त यार पाया गया है कि उससे यह रोग है और रिपोर्ट बता रहा है पॉजिटिव है, तो उसके डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है बेटा, तो डिजीज होने की प्रायिकता, डिजीज होने पर रिपोर्ट पॉजिटिव देने की प्रायिकता, डिजीज होने की प्रायिकता, डिजीज होने पर पॉजिटिव देने की प्रायिकता। ठीक है बेटा, हेल्दी होने की प्रायिकता, हेल्दी होने पर भी रिपोर्ट पॉजिटिव देने की प्रायिकता। ठीक है, बस सर देना है बेटा इसमें। देखिए 10/1/100 हो गया और ये कितना हो गया बेटा 99/100 हो गया, 10/1/100 हो गया, 99/100 हो गया और ये हेल्दी क्या बेटा 99.9 इंटू हेल्दी होने पर रिपोर्ट क्या देता है पॉजिटिव 0.5%। तो देखो बेटा ये 0 0 0 पूरा खत्म। ठीक है, ऊपर क्या हो गया 10.1 × 99, 10.1 × 99 प्लस 99.9 × 0.5। सब तो कर लोगे बेटा, इसको कर दें, 10 का गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, साइड तरीका था 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा और इसका भी दशमलव क्या होगा खत्म हो जाएगा, 9 9 9 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, 9 से काट दीजिए, किसी किसी को बिना काटे आंसर दे दिया है बेटा, 9 से काटोगे तो 1 1 और ये 1/2 हो जाएगा। अब 2 को ऊपर ले जाओगे 22 हो गया बेटा, ये 22 + 111। ठीक है, 22 बट्टे कितना हो गया बेटा ये 3 130। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन इधर देख लेना बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो बेटा आराम से। ठीक है, 22/130 आ गया। ठीक है बेटा, कटेगा 11 कम 11 नहीं कटेगा बेटा। ठीक, ठीक है, तो ये हो गया बेटा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपके धराशायी हो गए बेटा। क्योंकि बेटा ये जो है कैलकुलेशन कट जा रहा है, रुकिए 1 सेकेंड, इसको मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन कट जा रहा है वीडियो में। ओके 0.5 है। ठीक है बेटा, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 9 9 9 हो जाएगा, 0.5 के बटे 2 लिख दीजिए, 9 से काट दीजिए बेटा 11 11 1 1 1 गुणे 1/2, 2 का गुणा कर दीजिए बेटा 22 1 22 111, तो 22 बट्टे कितना हो जाएगा 3 3। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है बेटा, ये कट जा रहा है तो इसको लिख लीजिएगा यहीं पर। ठीक है, 22 बट्टे कितना 130। ठीक है, ठीक है बेटा, इसको लगा लीजिए कायदे से बेटा। अब समझ गए होगे बेटा कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, लगा लोगे बच्चा लोग आप। रुकिए 2 क्वेश्चन और लगा देता हूं, उसके बाद लगाइएगा बेटा, डाउट होगा तो हम आंसर करेंगे फिर। ठीक है, देखिए 6वां है बेटा, 3 सिक्के दिए गए हैं, एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है बेटा, दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्त 75% बार आता है, तीसरा अनभिनत सिक्का है, एक सिक्के को उछाला गया, सिक्के पर चित्त प्रकट होता है तो प्रायिकता क्या है दोनों चित्त वाला है, तो इसको तीनों सिक्के को क्या मैं ABC नाम दे दिए बेटा। पहला क्या है दोनों चित्त वाला, दोनों चित्त वाला समझा बेटा, दोनों तरफ हेड है इसके, दूसरे सिक्के को B बोल देते हैं। ठीक है, अभिनत सिक्का है, अभिनत माने बेटा खोटा सिक्का, गड़बड़ सिक्का मतलब अभिनत। तीसरा क्या बेटा मतलब फेयर कॉइन मतलब अच्छा वाला। ठीक है, अनभिनत। तो देखो बेटा 3 सिक्के में से एक सिक्का चुनने की प्रायिकता क्या होगी 1/3 हो गया कि नहीं, तो PA मतलब पहले सिक्के को चुनने की प्रायिकता, दूसरे सिक्के को चुनने की प्रायिकता, तीसरे सिक्के को चुनने की प्रायिकता, तीनों क्या होगा 1/3 होगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है हेड आया हो बेटा, तो पहले सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा
100%, ठीक है, दोनों चितवाला है। दूसरे सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या बोल रहा है? 75%। तो 75/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100। और तीसरे सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी बेटा? अनभिन्नत है, मतलब कि फेयर कॉइन है, तो 1/2 होता है, जानते ही हो आप, ठीक है। अब क्या बोलना है बेटा, ये कि एक सिक्के को चुना गया और चित्त आ गया उसको, देखिए चित्त आ चुका है, तो उसके दोनों चित्त वाला सिक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो क्या हो गया बेटा, पहला सिक्का चुनने की प्रायिकता, पहले पर हेड आने की प्रायिकता, ठीक है। नीचे क्या होगा, तीनों का लिखोगे आप, हमको लगता है समझ गए होगे बेटा आप कैसे करना है, सब लगा डालोगे आप लोग। ठीक है बेटा, ए पर हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, ए पर हेड आने की प्रायिकता। यहाँ क्या होगा, बी पर हेड आने की प्रायिकता, ठीक है बेटा। तीसरा क्या होगा, सी पर हेड आने की प्रायिकता। अब रख दो कि हाथ से आंसर आ जाएगा बेटा। ये क्या हो गया, 1/3, ये क्या हो गया 1, 1/3, 1 प्लस 1/3, ये कितना बेटा 25, क्या था 3/4, और ये कितना बेटा 1/3, और ये क्या था 1/2। तो 1/3 तो सीधे निकल देगा बेटा, 1/3 से मैं कॉमन है, देर से क्या कर दिया, उसको उड़ा दीजिए बेटा। 1/3 को उड़ा देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3/4, यहाँ बचेगा 1/2, ठीक है बेटा। इसको तो बच्चा सॉल्व कर लेगा, ठीक है। नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 कितना बचा, 4, 3 और 2, तो 4 ऊपर जाएगा बेटा, नीचे कितना हो जाएगा 7, 2, 9, 4/9 का आंसर हो गया, ठीक है। 4/9 आंसर हो गया फाइनल बेटा।